माइंड के लिए खाली ये पता हो जाए कि जो पेपर बनाने वाली बॉडी है वो ऐसे पेपर बना रही है जिसके बारे में मुझे पहले से पता है। एग्जाम सब्जेक्ट का नहीं होता, एग्जाम टेम्परामेंट का होता है। जो लोग डर के सौदागर होते हैं वो एग्जाम से पहले यही कर रहे होते हैं, यही डर रहे होते हैं कि हे प्रभु जगन्नाथ, आप मुझे बचा लेना, क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया है। मतलब ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप, भगवान ने करें, कभी किसी दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ और उसको जाते ही बोल दो कि हे सावधान, मेरे पास एक बंदूक है और आपको बता देता हूं इस बंदूक में कोई गोली नहीं है। चाकू मैं घर छोड़ आया हूं और मेरे साथ 10 दोस्त थे जो दिन रात मेरा साया थे, लेकिन आज सब छुट्टी पे हैं। अब आ जाओ, देखते थे क्या करने का। एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है कि आप जो बच्चों के खेलने वाली बंदूक है वो दूर से दिखा रहे हो, ये ऑटोमेटिक है। किसी भी ऐसी कंट्री का नाम बता दो जो वो ना सुना हो। यहाँ की बंदूक है गुरु, टच करते ही गोली निकल जाती है इसमें से, और 10 लोग जस्ट पीछे खड़े हैं। चाकू मेरे चारों तरफ शरीर में लगे हुए हैं, तू टच करेगा मरेगा, आज तो ना बच पाएगा। देखो वो सरेंडर कर देगा। तो हम लोग एग्जाम्स के पहले जो पहला वाला थॉट है वो यूज करते हैं, बहुत सारे गरीब लोग जो मिडिल क्लास होते हैं। मैं मतलब पूरे जेई प्रिपरेशन करने वाले लोगों को दो कैटेगरी में बांटता हूँ। एक है जिनको मिडिल क्लास बोलते हैं, जिनका सरकारें बहुत ही शोषण करती हैं कि नए नए स्कीम निकाल करके उनको बता दिया और ये भरोसा भी करते हैं। मिडिल क्लास थॉट वाले जो लोग हैं वो पहले वाले। दूसरे जिनको मैं बोलता हूँ कि ये राजा लोग हैं, ये मतलब बने ही हैं देश को रूल करने के लिए, सिर्फ देश नहीं दुनिया को। ये दे आर मेंट फॉर दैट। ये इतने बिंदास लोग हैं, ये वो बच्चों की खेलने वाली वाटर गन लेके जाएंगे और सामने वाले को गिरा देंगे। ये जो लास्ट वीक है गुरु, लास्ट वीक में आपको यही करना है। आपको ये नहीं बताना कि साहब हमको इनऑर्गेनिक नहीं आता और आ गया तो हम पंचर हो जाएंगे। ये बोलते ही आप पंचर हो गए। कहीं गलती से प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन आ गया तो मैं तो गया। अब सोचो 98% तुम्हारे फेवर में, 2%। तो ये आपको धीरे धीरे कमजोर और बहुत कमजोर बना देगा। आइडिया तो यही होना चाहिए गुरु, मैं जा रहा हूं दुश्मन के डेन में, अपनी जहाज पहले जलाऊंगा, उसकी जहाज लूट करके आऊंगा। ये जज्बा होता है। अब तो वापसी उसी की जहाज से होगी। अब तुम पहले बता रहे हो साहब हमको ये नहीं आता है, मतलब 4 वीक पहले बता रहे हो कि हमको ये नहीं आता है, बट जैसे जैसे तुम करीब जा रहे हो तुम्हारा टोन बदलता जा रहा है। अरे सर हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हमको यहाँ नहीं आता, हम तो क्वेश्चन देखते ही लेट जाते हैं, अगर इसका आ गया तो क्या हो जाएगा। तो ये आपको अंधा और बहुत अंधा बना देगा, जिससे आपको आसान क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। जैसे आज अगर आप इस थॉट के साथ पेपर सॉल्व करो कि पेपर तो भाई साहब एडवांस के परखच्चे उड़ा देने वाले होते हैं, तो आपको वो सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बीमार कर देगा। था ना वेन डायग्राम, सिंपल वेन डायग्राम 9th 10th में पढ़ा हुआ हम्म। क्वेश्चन है वो। उसका खाली प्रोबेबिलिटी नया टर्म्स हो सकता है, वो भी 9th 10th के बच्चे आज जानते हैं। तो अगर तुम डरे हुए हो तो तुमको वो क्वेश्चन मार देगा। तो अगर तुम ये वाले थॉट में हो कि साहब मैं आ रहा हूं, है ना, तो कमाल हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन विल बिहेव लाइक बाली। बाली मतलब जो मैंने आज सैम दीदी के लिए बताया था, कि सामने आते ही तुम्हारी आधी पावर ले लेगा। जितने भी डरे हुए मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट की बात करो, इन सभी के लिए क्वेश्चन पेपर एक बाली जैसे होते हैं। तुम्हें उनके सामने जाते ही तुम्हारी आधी शक्ति ले लेंगे। बनो राजा, बादशाह बनो, वर्क लाइक स्लेव और लिव लाइक किंग। काम बहुत शानदार तरीके से करो, लेकिन जज्बा राजाओं वाला होना चाहिए कि 10 साल बाद दुनिया मेरे कदमों में होगी। तो उसका जज्बा ये लास्ट वीक में आपको इन्हीं पेपर्स को रंग करके ही आने वाला है। अभी जैसे जैसे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, आपको सिर्फ आनंद देने वाली चीजें ही करना चाहिए। कोई ऐसा चीज जिससे आपको स्ट्रेस मिले, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अभी आज ही न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था कि जितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, जैसे एक तरफ तो एक आदमी
परेशान है कि मेरा एक नंबर से क्वालिफिकेशन रुक गया, आई एम नॉट क्वालिफाइड। जो क्वालिफाइड है उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। तो सोचो, ये फॉर्म नहीं भरा, मतलब फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भर करके देख तो लेते आप, एक्सपीरियंस तो लेते। तो सोचो उन्होंने कितना घनघोर डर बैठा हुआ है। और हर साल पेपर वन और पेपर टू के बीच में काफी पब्लिक गायब हो जाती है। तो ये एग्जाम सब्जेक्ट का कहाँ रहा, ये तो टेम्परामेंट का ही रहा। आप पूरे जीवन में साल भर मस्त बिना किसी चीज की सो जाते हो रात में, चैन की नींद से, और एग्जाम्स के एक रात पहले आपकी नींद उड़ा देता है। तो ये एग्जाम पेपर का कहाँ हुआ, ये तो टेम्परामेंट का ही हुआ। तो आपको, आप साफ कर रहे हो शीशा और निशान चेहरे पे था। तो इसलिए अभी अगले जो 10 दिन का रनवे है, प्लीज इसको बहुत सुंदर बनाओ, ठीक करो, मजेदार करो, और ये बहुत मेमोरेबल होगा। कुछ बड़ा टास्क बचा नहीं करनी। और जो क्वेश्चन, एक मंत्र और लास्ट में बताना चाहता हूं, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है इन अगले 15 दिनों में किसी भी सोर्सेज से, उसे ये लिख देना वहीं पर कि ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे तुमको क्वेश्चन नहीं आता, ये तो नहीं आएगा एग्जाम, दैट्स इट। कभी कभी क्या होता है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, थक गया है। दिस इज हाउ यू विल नॉट अप्रोच इन एक्चुअल एग्जाम्स। एक्चुअल एग्जाम में तो बहुत ही अंदर रजनीकांत घूम रहा होता है। तो आपका वो उतना पूरा चार्ज अभी क्वेश्चन में आया नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको लगा साहब अभी नहीं हो रहा है, 5 दिन बाद कैसे हो जाएगा। लिखो वहां पर बगल में कि ये मेरे एग्जाम में नहीं आने वाला। बट इट डजंट मीन उसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, सोल्यूशन देखो। और आने वाले दिनों में आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जिनका सोल्यूशन भी आसपास हो। अनसॉल्व क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पेपर के नीचे सोल्यूशन चाहिए तुमको। जो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन और सोल्यूशन आसपास होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत टाइम और मूड तो कब बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, जय हो, विजय हो, और मजा आएगा। बाय बाय, कल मिलते हैं।